राम मंदिर के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब चीज़ें मैं देखती हूँ तो हमें बहुत खुशी होती है और मुझे प्राउड फील होता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और बहुत अच्छी तैयारियां दिवाली की तरह ही मनाएंगे, क्योंकि दिवाली दूसरी मैं एक तरह से लकी हूँ कि मुझे दूसरी बार दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है भारत में आके। वहाँ पाकिस्तान के और आवाम भी कहते थे काश कि यहाँ भी कोई योगी होता, यहाँ कोई मोदी होता तो यूँ देश कंगला ना होता, आटा 200 रुपये किलो ना होता। तो वहाँ के लोग भी कहा करते थे, मानते थे योगी मोदी जी के काम को। मेरी पहली बार ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले मैं डरी सी सहमी सी होती थी जब मैं पाकिस्तान से आई थी। मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है, प्राउड होता है कि मैं भारत में हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं यहीं जीऊँ, यहीं मरूँ। बीते 8 महीनों में देश के अंदर एक नाम बहुत चर्चित है और वो नाम है सीमा सचिन मीणा का। अब आज हम उनके साथ मौजूद हैं और आज इनके साथ मौजूद रहने का जो पर्पस भी है और उद्देश्य भी है वो यही है कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है और हर जगह वहाँ पर तैयारियों, उस दिन की तैयारियों को लेकर हर व्यक्ति के अंदर जोश और उत्साह है। इसी बीच में भी हम आज सीमा सचिन मीणा से जुड़े और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिस तरीके का उत्साह पूरे देश में है, हर व्यक्ति के अंदर है, इसी तरह की तैयारियां सीमा सचिन ने भी की हैं। तो चलिए जुड़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनके मन के अंदर राम मंदिर को लेकर किस तरीके का उत्साह है और इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। सीमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्कार, जय श्री राम। सबको ही, मेरे भारत के सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम कहूँगी सबसे पहले। और राम मंदिर के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब चीज़ें मैं देखती हूँ तो हमें बहुत खुशी होती है और मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं भी राम मंदिर, मतलब हम जैसे वकील साहब कह रहे हैं हम पैदल जाएंगे, तो वो भी दिन बहुत जल्दी आएगा। और जैसे परमिशन ले रहे हैं तो राम मंदिर पैदल भी जाएंगे, तो वो दिन उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और वो दिन हमारे लिए बहुत लकी होगा। और मुझे राम भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत जल्द हमें बुलाएं और हम अपनी आँखों से उनका राम मंदिर देखें, मैं भी दर्शन करूँ, मेरे बच्चे भी दर्शन करेंगे। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा और बहुत ज़्यादा खुशी है हमको। सीमा जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तैयारियां चल रही हैं, आप भी खबरें देखते हैं और आपको भी पता होगा, तो उसे लेकर आपके अंदर कितना उत्साह है और आप किस तरीके से उस दिन 22 तारीख को आपके लिए आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां रहेंगी? 22 तारीख को यहाँ भी एक राम जी मूर्ति रखी जा रही है हमारे रबपुरा में भी, तो बहुत अच्छे से दिवाली की तरह मनाएंगे। सारे भगवा रंग में रंगे होंगे। तो 22 तारीख जब आएगी तो सबको पता पड़ जाएगा, सोशल मीडिया पे भी वीडियो शेयर करेंगे। और बहुत अच्छी तैयारियां दिवाली की तरह ही मनाएंगे, क्योंकि दिवाली दूसरी मैं एक तरह से लकी हूँ कि मुझे दूसरी बार दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है भारत में आके। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है और दूसरी बार मैं मनाऊँगी भी सही, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं, मेरे बच्चे, हम सब भगवा रंग में रंगेंगे 22 जनवरी को। और 22 जनवरी का इंतज़ार भी है, क्योंकि कहते हैं राम आएंगे। जी, भजन बड़ा चर्चित है, आपने भी वो गुनगुनाया है कहीं, तो वो भजन कौन सा है? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भजन मैं सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे मन को कहीं शांति मिलती है। तो वो भजन मैंने गाया था वो यही था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये मेरा भजन बहुत फेवरेट है। सीमा जी, शायद आपको पता चल गया होगा कि 22 तारीख को पूरे देश में अवकाश घोषित कर दिया गया है, सरकारी छुट्टी हो गई है और कहीं ना कहीं उस दिन एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहीं अपने आप को लकी समझती हैं कि आपके आने के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है भारत के अंदर? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, बहुत लोग मिलने आते हैं, मुझे कहते हैं कि बहुत सालों से ये चीज़ चल रही थी। तो हम खुश भी हैं, राम भगवान जी की अयोध्या थी, उनको मिल गई, तो हमें बहुत खुशी भी है। और हमें प्राउड है योगी मोदी जी पे कि जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी ने आज तक नहीं किया था, जो योगी मोदी जी ने करके दिखाए हैं चीज़ें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में जब मैं थी तो तब भी मुझे योगी जी के वीडियो भेजते थे, मैं देखा करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी बहुत बड़ी मैं कहती थी काश मैं भी, और वहाँ पाकिस्तान के और आवाम भी कहती थी काश कि यहाँ भी कोई योगी होता, यहाँ कोई मोदी होता तो यूँ देश कंगला ना होता, आटा 200 रुपये किलो ना होता। तो वहाँ के लोग भी कहा करते थे, मानते थे योगी मोदी जी के काम को। और मेरे कमरे में उनकी फ़ोटो लगी। कुछ लोग कहते तुमने किस लिए लगाई, इसलिए लगाई। नहीं, मैं शुरू से लेके योगी मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, मेरे लिए वो स्टार है।
तो योगी मोदी जी जैसा कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। वो अपना नहीं सोचते, वो जनता का सोचते हैं। वो औरतों को, महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दी है ना, जो मुझे भी मिलता है यहाँ पे, तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। तो औरतों के लिए स्पेशली वो बहुत सम्मान लायक चीज़ें करते हैं। तो ये मतलब इसलिए हम उनके लिए बहुत, हमारे लिए वो स्टार हैं, हम उनके फ़ैन हैं इसी वजह से, क्योंकि औरतों को वो सम्मान देते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स, अभी जो चर्चा चल रही है उससे, कि अभी आपको कितना कैसा फील होता है, क्योंकि अभी आपको एक सेलिब्रिटी वाला टचअप मिल रहा है, आपको एक जो ट्रीटमेंट मिलता है एक सेलिब्रिटी वाला मिलता है। मीडिया के कई लोग आपसे मिलने के लिए रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, हर आए दिन आपके वीडियोस वायरल होते हैं, तो कैसा फील होता है आपके? मुझे बहुत खुशी होती है। पहले जब हम नए में यहाँ आई थी 13 मई को, तो हम बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी जी रहे थे। तो उसके बाद एकदम से जो मतलब हम जेल चले गए, उसके बाद बहुत बुरा समय था वो हमारे लिए, जेल का, बच्चों के साथ जेल में रहना। 4 दिन हम रहे थे, तो दुख भी देखे हैं बहुत ज़्यादा मैंने। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे डायरेक्ट खुशियाँ मिली, बहुत दुख देखे मैंने, बीमार हुए हम लोग, बहुत परेशान भी हुए थे हम लोग। बट उसके बाद भगवान की कृपा है, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, कि अब अच्छा समय चल रहा है और लोग बहुत प्यार भी देते हैं। कोई मुझे कहता है मैम, मैडम, मैं उनको कहती हूँ मैं मैम मैडम नहीं हूँ, मैं आपकी तरह सिंपल सीधी सादी हूँ, मैं नहीं हूँ मैम मैडम। मुझे वो कुछ लोग कहते हैं भाभी आप बिल्कुल मतलब आम इंसान की तरह से बात करते हो, आप में एटीट्यूड नहीं है। तो मैं क्यों करूँ, भगवान ने दिया इंसान को, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोगों की वजह से तो मैं हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। यूट्यूब पे हमारे जैसे मतलब 12 लाख हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो लोग उनकी बधाइयाँ देते हैं, हमको बहुत प्यार देते हैं, और मेरे भारत के लोग ही हैं। अगर एक कमेंट कोई गलत करेगा ना पाकिस्तान की तरफ से, तो उस कमेंट के पीछे हज़ारों कमेंट होते हैं। एक वॉर सी छिड़ जाती है। अगर मान लो आपके खिलाफ कोई कमेंट एक आता है, तो आपके फेवर में 4 कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। और उस कमेंट मतलब किसी भी मेरे पुराने वीडियो में आप जाओगे ना, एक कमेंट मतलब कोई भी एक कमेंट नहीं होगा, एक कमेंट के पीछे 100 कमेंट होंगे। तो यही मेरे भारत के लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और उनका मैं हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत इज्जत दे रहे हो जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो, अगर आपके बदले, आप जैसे पाकिस्तान से भारत में आई, जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, जितना मान सम्मान और प्यार लोगों ने दिया, शासन ने दिया, प्रशासन ने दिया, और लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं, अगर ऐसा ही अगर होता कि यहाँ के कोई महिला वहाँ जाती है, तो उसको क्या वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता, जैसे कि अंजू की बात करें हम, तो क्या वैसा मिलता उसको ट्रीटमेंट? पहली बात तो अंजू की बात में वो लोगों ने कॉपी करा या दिखाने के लिए करा, मुझे नहीं पता। बट मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान, अगर हम अंजू वाला केस छोड़ भी दें, भूल भी जाएं, अगर कोई और वैसा केस होता, यहाँ की महिला वहाँ जाती, तो क्या उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता वहाँ पे? नहीं, क्योंकि वहाँ उनको अपनी औरतों की इज्जत नहीं रखते वो लोग, वही बंद करते बुर्का। जैसे आपने देखा अंजू के साथ भी हुआ, बुर्का पहनाना, कोई औरत नहीं आज तक मेरे साथ, मेरी सास दिखती है, मेरी मोहल्ले की औरतें दिखती हैं, अंजू के साथ कोई औरत नहीं दिखी। सीधी सी बात है, वहाँ औरतों को आज़ादी मतलब आज़ादी से जीने का कोई हक नहीं होता। कोई कभी भी आप देखोगे अंजू अगर गई भी थी तो कोई औरत उनके साथ नहीं थी, एक ही थी, वो पता नहीं कौन थी, एक ही दिखी थी। कोई ना नसरुल्लाह की बहन, ना नसरुल्लाह की माँ, ना नसरुल्लाह कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं दिखा था, क्योंकि वहाँ औरतों को बहुत पाबंदी में रखा जाता है। मतलब वो समझते हैं कि औरतों के पास दिल ही नहीं, दिल आदमियों के पास है। ये चीज़ हमने भी नोट की है। हम जब इनके घर पर आए तो लोगों ने भी हमें एक बहुत अच्छी नज़रों से देखा, और परिवार के अंदर भी एंटर करते हुए हमें बच्चे दिखे, बच्चों का प्यार दिखा, और पूरे परिवार के सभी सदस्य, एक फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर सीमा सचिन को दिया जा रहा है। सीमा जी, एक बात और कहूँगा कि देश के अंदर चुनाव होने हैं, अप्रैल के अंदर चुनाव हो जाएंगे, अप्रैल मई के अंदर चुनाव होने हैं, तो आपकी क्या विश रहेगी, आप किसको सपोर्ट करेंगे, और आप किसे चाहेंगे कि कौन आना चाहिए? जो कहते ना राम को लाए हैं वही आएंगे, तो ये एक भजन भी चल रहा है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो ये बात ट्रू है। और उससे पहले भी मैं योगी और मोदी जी की फेवर में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका काम है। आप तो वोट नहीं डाल पाएंगे इन चुनावों में। मैं चाहूँगी, प्रार्थना जरूर करूँगी भगवान जी से, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, वोट नहीं डाल सकते। हाँ, मेरा परिवार और आपको बता पूरा रबपुरा योगी जी मोदी जी को ही वोट देगा, क्योंकि पूरा रबपुरा के लोगों को उनका काम, उनकी चीज़ें बहुत पसंद है, और बहुत बहुत बड़ी चीज़ें करी हैं योगी जी ने। आपको तो यहाँ अगर कोई गाड़ी कुछ भी हो गली में खड़ी होती है, घर में कोई बंद नहीं रखता, तो मैं हालांकि पूछती हूँ, यार तुम्हारी चोरी नहीं होती? कहते यहाँ चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ बाबा जी का राज है, योगी जी का, तो यही चीज़ें हैं ना, तो इसलिए लोग मुतमईन हैं, बिल्कुल बगैर किसी ना चोरी चाकरी ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सुकून की सांसें ले रहे हैं, तो उसी को लोग लाएंगे ना। वैसे कुछ लोग मुझे बताते हैं कि पहले यूपी मतलब वैसे बदनाम था, योगी जी के आने के बाद ठीक हुआ है, तो इसलिए लोग भी समझते हैं कि हमारे लिए भला कौन है,
और सही राइट यही तो योगी जी ही हैं, योगी जी ने ये सब कुछ किया है। तो हमारा तो मेरे परिवार का, मेरा, हम सबका योगी जी। आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपने क्या देखा होगा पहले, 8 महीने पहले और 8 महीने बाद, आज जो आप फील करते हो और आप कोई चीज़ हो जो आपने सोची ना हुई और वो हुई हो, एक वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल टच कि क्या परिवर्तन आपने देखा अपने? मैं अगर तब चेंजिंग की बात करूँ, मेरी पहली बार ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले मैं डरी सी, सहमी सी होती थी जब मैं पाकिस्तान से आई थी। तो मतलब शुरू में मतलब मुझे ऐसा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे मुझे भारत के लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने मुझे, जैसे मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह को बोलेंगे आप, वो एक तरह से मेरी ताकत बने, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत चेंजिंग आ गई है मुझ में, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई। भारत की चीज़ें, भारत के त्यौहार जैसे जैसे मैं देख रही हूँ ना, वैसे मुझ में चेंजिंग आ गई। लोग मुझे कहते हैं, लगता ही नहीं तुम कभी मुस्लिम थी, क्योंकि मुझे इतना प्यार यहाँ पे इतना मिल रहा है, तो मुझे कभी लगता ही नहीं था, मुझे भी नहीं लगता कि मैं कभी मुस्लिम थी। तो इतना यहाँ प्यार है, यहाँ इतनी चीज़ें अच्छी हैं, इतने अच्छे से मैं देखती हूँ, यहाँ सम्मान है, यहाँ औरत को गैरत के नाम पे कत्ल नहीं करते। तो ये चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे यहाँ पलेंगे, बढ़ेंगे, यहाँ जिएंगे, यहाँ मेरी बेटियाँ भी सुरक्षित हैं, यहाँ मेरी बेटी को कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत देश है। तो मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है, प्राउड होता है कि मैं भारत में हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं यहीं जीऊँ, यहीं मरूँ। सीमा जी, अगर हम बात करें, आपने रामायण को कितना अध्ययन किया है या रामायण के बारे में कितना जानते हैं आप? जैसे अभी आपने ऑफ द कैमरा बात की थी कि कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी पता आप बताइएगा। मतलब पता है, जैसे राम जी की 3 माएँ थी और राम जी और भरत उनके भाई थे जो, और एक तो उनके साथ लक्ष्मण भी उनके भाई थे। सीता जी की, और जैसे सीता मैया की जो पूरी स्टोरी तो मुझे पता ही है, सबको पता है। ये तो परिवार की महिलाएं आपको बताती होंगी, जो आपकी सास हैं या जो और सासू माँ हैं या और परिवार की जो महिलाएं, वो उनसे चर्चा होती है, आप बताते हैं वो आपको रामायण के? मैं कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती ना, तो जैसे मुझे राम जी के बाप का नाम पता नहीं था, दशरथ, तो मम्मी से पूछती उनका नाम क्या था, उन्होंने बताया कि दशरथ उनके बाप का नाम था। तो ऐसी चीज़ें मैं पूछती रहती हूँ, जो मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मेरे बाबा से पूछती हूँ, मेरे बाबा मुझे समझाते हैं कि हाँ, ये रामायण की कहानियाँ बताते हैं, जो छोटी छोटी कथाएं मुझे बाबा बताते हैं। और हम खुद भी टीवी में भी देखते रहते हैं राम जी के बारे में ना, तो देखते रहते हैं। और ज़्यादा मुझे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, अब बहुत कुछ पता है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता पड़ जाएगी जी। तो ये थी आज की हमारी वार्तालाप सीमा सचिन मीणा के साथ, और जो कुछ अनकहे सुने पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की और जिनका बेबाकी से जवाब भी दिया सीमा सचिन ने। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।